तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। साथी, आज आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेके आ चुके हैं जो आपके एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, आज का सेशन जो रहने वाला है बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो भी इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो पे बने रहिएगा और इन सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इसको आप लोग कवर करिएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग पहले देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन रहने वाला है गुप्त काल से रहने वाला है, और गुप्त काल परीक्षा की दृष्टि से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों था। तो वो थे भैया आपके आर्यभट्ट जी। ठीक है, जो खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ दोनों थे। ठीक है, गुप्त शासकों की सरकारी एवं दरबारी भाषा क्या थी। तो वो थी आपकी संस्कृति। ठीक है, तीसरा दिया गया है चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। तो वो किए थे भैया शकों को पराजित करने के बाद। ठीक है, इसमें आपको देखो बता दें कि एसएससी का जो भी एग्जाम हुआ है जहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं यानी सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, ताकि आप लोग का समय बर्बाद ना हो और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो आप लोग कम से कम 10 से 12 मिनट के अंदर कवर कर लें। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लेंथी वीडियो नहीं है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, और इस शॉर्ट वीडियो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके कवर हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और बता दें, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल पर पहली बार जुड़ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है भैया, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ किस सदी में हुआ था। तो जिसका निर्माण हुआ था किस सदी में हुआ था। तो हुआ था भैया आपका चतुर्थ सदी में। तो दिल्ली में जो आपका लौह स्तंभ है उसका निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था। ठीक है, पांचवा दिया गया है कालिदास के किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है भैया। तो अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, जो कालिदास की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। ठीक है, तो वो है आपका भैया गुप्त युग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। तो कविराज किसे कहते हैं भैया, समुद्र गुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है। तो ये कहा गया है मेरे भाई कहोम स्तंभ लेख में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा। तो आप लोग को पता होगा कालिदास ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो माना जाता है आपको कुमार गुप्त को। ठीक है, हर एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए और इसके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो वो था आपका भैया श्री गुप्त। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है श्रीलंका के राजा वेदवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो वो मांगी थी भैया बोध गया में। ठीक है, 13वां दिया गया है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। तो हुआ था आपका गुप्त काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो कहलाते थे रूपक। ठीक है, 15 दिया गया है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। तो धारण की थी भैया आपके चंद्रगुप्त ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो वो थे आपके भगवान विष्णु जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कब की थी। तो वो की थी भैया शकों को उन्मूलन करने के बाद, यानी शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने जो क्या किया विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किए। ठीक है, तो वे थे भैया आपके गुप्त वंश ने ब्राह्मणों को क्या किया, ब्राह्मणों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुदान दिए। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है। बस आप लोग से ही कहेंगे बिल्कुल मेहनत और लगन से लग जाइए। ये जो एग्ज़ाम एसएससी का एसएससी जीडी हो एमटीएस हो या आरपीएफ हो, आप लोग के लिए ये सेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहने वाला है। तो इसलिए आपके आगे के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को कवर करिए और अच्छे से बिल्कुल मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या काल एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो वो था आपका उज्जैन। ठीक है,
20वां दिया गया है, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किस विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कह के पुकारा? तो पुकारा भैया समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो भैया स्कंदगुप्त ऐसा राजा था जिन्होंने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ठीक है। 22वां दिया गया है, समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो वो है भैया आपके प्रयाग के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो वो थी आपके गुप्त काल में। ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुप्त काल से बनते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है। 24 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर अपनी बीड़ा बजाते हुए अंकित करवाया? तो वो था आपका समुद्रगुप्त ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो था आपका कला एवं स्थापत्य के लिए। ठीक है। 26 दिया गया है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो वो है गुप्त काल से। ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि आप लोग की परीक्षा की दृष्टि से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। ठीक है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो वो थी आपकी राजतंत्रात्मक। ठीक है। 28 दिया गया है, फैहान द्वारा रचित फोकुआओ की निम्न से किस विवरण में नहीं मिलता है? ठीक है। किसका विवरण नहीं मिलता है? तो वो उसका भैया बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है, बाकी बौद्ध के मंदिर के स्तूपों एवं विहारों का और बौद्ध के राजों का और गौतम बुद्ध के उपदेशों का सबका विवरण मिलता है, परंतु बौद्ध के धर्म सिद्धांतों का उपदेश नहीं मिलता है। ठीक है। अगला दिया गया है, कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो हुआ भैया आपका गुप्त वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? तो वह भैया नहीं लिखा जानकी हरण। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जानकी हरण किसने लिखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन थे जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वो थे भैया आपको आर्यभट्ट जी। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीन कृति निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो भैया आपकी चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, निम्न में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो वो की थी भैया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है। 34 दिया गया है, कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास किसके राजकवि थे? तो वो थे भैया आपके विक्रमादित्य, या जिनको हम बोलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। 35 दिया गया है, अजंता चित्रकारी विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो है आपकी बौद्ध धर्म से। ठीक है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट ना मंदिर निम्न से कौन सा है? तो वह है भैया आपका देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। ठीक है। जो भैया गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। अजंता की गुफाएं में निम्न गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। तो वो था भैया आपकी 16, 17 और 19। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो था आपका रामगुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो वह है आपका भैया भानुगुप्त से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता था? तो दिया जाता था भैया आपका चंद्रगुप्त को। ठीक है। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो वो हुई थी गुप्त काल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, फैहान किसके शासनकाल में भारत आया? तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम बोलते हैं भैया विक्रमादित्य के शासनकाल में। ठीक है। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता था? तो वो कहा जाता था आपका गुप्त काल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो वो किए गए भैया आपके गुप्त काल में। ठीक है। 46 दिया गया है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो वह है आपका भैया अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। आपका 47 दिया गया है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है आपका भैया एरण अभिलेख से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है, फैहान कहाँ का निवासी था? तो वो था आपका भैया चीन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, सेतुबंध के रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो वो था आपका भैया वाकाटक वंश का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, गुप्तकालीन सिक्कों का बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो हुआ भैया आपका
बयाना भरतपुर से। आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो होते हैं समाप्त होते हैं दोस्त। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करेगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ठीक है। तो आइए आपका 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वो था भैया आपका समुद्र गुप्त। मेहर कुल का संबंध निम्न से किससे था? तो वो था आपका भैया होड़ से, ठीक है। इसी के साथ ये 52 जो क्वेश्चन होते हैं आपके समाप्त होते हैं। ये गुप्त काल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आए होंगे और बिल्कुल अच्छे से आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक और सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।